हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 8 बजर बट्टू कहानी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कहानी में? बजर बट्टू। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये चित्र है बजर बट्टू का। इसी को हम बजर बट्टू कहते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं इसके आसपास जो है बच्चे खड़े हो रखे हैं। आइए देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। ये कौन खड़ा है? ये क्या करता है यहाँ खड़ा होकर? माँ ने बताया था ये खेत में खड़ा एक काग भगोड़ा है। अरे, जब से ये लगा है तब से पक्षी फसल के दानों को इसके डर से खाने नहीं आते। तो बच्चों, वहां से एक बच्चा पूछता है कि ये कौन खड़ा है और ये क्या करता है। तो दूसरा बच्चा क्या जवाब देता है कि ये एक काग भगोड़ा है, यानी कि कौओं को भगाने के लिए ये जब से खेतों में लगा है तब से जो है पक्षी खेतों में फसल के दाने खाने नहीं आते। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। मधुर वाणी द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो स्टोरी प्रीव्यू क्या है कि मधुर वाणी यानी कि मीठी बोली के द्वारा हम किसी को भी अपना बना लेते हैं। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। सरदार, रखवाला, धोती, पगड़ी, गुदगुदी, विवश, इशारा। अरे चलो, शाम हो रही है। सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हुए कौवा सरदार और झुंड उड़ चला पास के खेतों की ओर। फसल कटने का समय जो हो गया था। सारे खेत में फसल पक चली है और खेत लहरा रहे हैं। कौवा का एक दल रोज की तरह रामू चाचा के खेत की तरफ चल पड़ा। रामू चाचा के खेत मानो सोना उगल रहे थे और रखवाली करने वाले चाचा भी अब बूढ़े हो चले थे। तो बच्चों, कौवों का एक सरदार था जो उन्हें जो है दाना चुगने के लिए खेतों में लेके जाता था। और वो कहाँ जाते थे? रामू चाचा के खेत में, जो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और खेतों में पंछियों को भगाने के लिए बार बार नहीं आ पाते थे। और उनकी फसल भी जो है इस बार बहुत अच्छी पक चुकी थी, मानो जैसे उनकी फसल में सोना लहरा रहा हो। कौवों को खूब मौका मिलता था पेट भरकर अनाज चुगने का, मगर आज जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई खेत में खड़ा है। कहीं रामू चाचा ने कोई रखवाला तो नहीं रख लिया। तो बच्चों, रोज की तरह वो उस दिन भी जो है गए खेत में पेट भर दाना चुगने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं? वहां कोई खड़ा है और वो कहते हैं कि ये क्या, लगता है रामू चाचा ने किसी को रखवाली के लिए रख लिया। ये देखो बच्चों, ये है हमारा बजर बट्टू और ये कौवे उसकी चारों तरफ हैं। और जहाँ पे कौवों का सरदार जो है वो बजर बट्टू को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। कौवे सोच में पड़ गए। कौवों का सरदार बोला, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सारे कौवे वहीं पास के पेड़ के टहनियों पर बैठ सुस्ताने लगे और सरदार कौवा धीरे से उस रखवाले के पास गया। रखवाले ने छींट वाली धोती और सफेद कुर्ता पहना था, लाल रंग की पगड़ी लगाई थी और चेहरे पर थी बड़ी बड़ी मूछें। दोनों हाथ फैलाए वो शान से खेत में खड़ा था। सरदार कौवा डरते डरते उसके सामने गया और धीमे से बोला, नमस्ते, क्या आप खेत के रखवाले हैं? तो बच्चों, जो कौवों का जो सरदार था उसने बोला कि तुम लोग यहीं बैठो टहनियों पे, मैं जरा देख के आता हूँ आखिर वो है कौन। वो जाता है और वो देखता है कि वो कुछ इंसान जैसा दिख रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, जिसने साथ में कपड़े भी जो है इंसान जैसे ही पहन रखे हैं, पगड़ी भी पहन रखी है। वो उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और उसके कान में पास जाके बोलता है, क्या आप खेत के रखवाले हैं? रखवाले ने घूर कर उसे देखा और बोला, मैं हूँ बजर बट्टू, इस खेत का नया रखवाला। लोग मुझे काग भगौड़ा भी कहते हैं। मेरे रहते तुम खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं भैया, हम खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि ठंडी हवा लेने आए थे। अगर हमें नीचे गिरे दाने दिखे तो खा लेते हैं। तो फिर क्या करता है वो काग भगौड़ा जो है, उसे घूर के देखता है और वो कहता है कि हाँ, मैं हूँ बजर बट्टू और मैं इस खेत का जो हूँ रखवाला हूँ।
और मैं तुम्हें इस खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, यहाँ दाना चुगने नहीं दूंगा। तो कौवा जो है अपने बचाव में कहता है, अरे नहीं नहीं, हम तो ठंडी हवा खाने आए थे, अगर नीचे दाने पड़े मिल जाते हैं तो हम वो खा लेते हैं, इससे आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौवे सरदार के इतना कहते ही बजर बट्टू ने उसे घूर कर देखा। कौवा सरदार उड़कर बजर बट्टू के कंधे पर जा बैठा और धीमे से अपने पंख उसके कान में छुआ दिए। बजर बट्टू को गुदगुदी होने लगी और वह मुस्कुरा दिया और कौवे सरदार ने पूछा, तो हम खा ले थोड़े से दाने? तो फिर कौवा जो बोलता है, आपको शायद परेशानी नहीं होगी अगर हम नीचे पड़े हुए दाने जो हैं वो खा ले। इतना कहते ही बजर बट्टू जो है उसे घूर कर देखता है। कौवा जो है फटक से बजर बट्टू के कंधे पे जाके बैठता है और अपने जो है पंख हल्के से फड़फड़ाता है। उसके पंख के फड़फड़ाहट से जो है बजर बट्टू को गुदगुदी होती है। तो उसी वक्त जो है कौवा पूछता है कि क्या हम दाने खा लें? बजर बट्टू के हाँ कहते ही कौवे सरदार ने लंबी सीटी मारी और देखते ही देखते अपने साथियों को दाने खिलवाने और बातें करने का काम एक साथ करने लगा। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। अचानक कौवे सरदार का ध्यान बजर बट्टू के पैरों की तरफ गया और वह बोला, बजर बट्टू भैया, सारा दिन एक ही स्थान पर खड़े आप थक नहीं जाते क्या? घूमते फिरते नहीं हो? तो बच्चों, जैसे बजर बट्टू ने हाँ बोला उसको तभी सरदार कौवे ने क्या किया, एक सीटी बजाई और अपने सारे जो कौवे साथी हैं उनको बुला लिया दाने चुगने के लिए। और उन दोनों में जो है बातें भी होने लग गई। तो दाना चुगते चुगते जो कौवे की नजर बजर बट्टू के पैरों पर पड़ती है, वो देखता है और पूछता है कि बजर बट्टू भैया, एक ही जगह खड़े खड़े बोर नहीं होते, कहीं घूमते फिरते नहीं हो क्या? नहीं सरदार, मैंने चलना सीखा ही नहीं। अरे कोशिश तो करो, आप तो उड़ना भी सीख सकते हैं। कौवा सरदार उत्साह से बोला, बस पंखों की जगह हाथ फैलाइए, एक पाँव बढ़ाइए, शरीर को ऊपर खींचिए और उठ जाइए धरती से ऊपर। तभी बजर बट्टू को किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कौवे के झुंड की थी जो अपने सरदार को वापस आने का इशारा दे रहे थे। तो बच्चों, फिर जो है बजर बट्टू कौवे को जवाब देता है कि नहीं कौवे भैया, मैंने तो जो है चलना सीखा ही नहीं। तो कौवा उसे कहता है, अरे आप चलना नहीं, आप तो उड़ना भी सीख सकते हैं। बस जरा सा अपने पंखों की जगह हाथों को फैलाइए, शरीर को ऊपर खींचिए और पाँव बढ़ाइए और देखिए आप उड़ने लगेंगे। उनके बीच में ये सारी बातें हो ही रही थी कि इतने में जो है कौवे के साथियों ने कौवे को आवाज मारी, उसे वापस बुलाने का इशारा किया। मैं आपको कल उड़ना सिखाऊंगा, फिर जल्द ही आप उड़कर सारी दुनिया देख सकेंगे। कहकर कौवा सरदार तो उड़ गया, मगर बजर बट्टू को सोचने के लिए विवश कर गया। तो बच्चों, कौवा जो है वापस लौटने लगा और वो बोलता है कि मैं कल आऊंगा और आपको सिखाऊंगा। तो कौवा तो उड़ जाता है, लेकिन बजर बट्टू जो है थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी उड़ पाऊंगा? दूर दूर तक सारी दुनिया को देख पाऊंगा? उसने धीरे से एक पाँव आगे बढ़ाया, शरीर को खींचा, हाथ फैलाए और ये क्या, वो तो सचमुच उड़ रहा था। खेतों के ऊपर जंगल, नदी, पहाड़ पार करता नए नए लोग मिले, नए नए जानवर दिखे। बच्चे उसे उड़ते देख खुश हो रहे थे। किसी ने उसकी मूंछों की तारीफ की, किसी ने पगड़ी की। उड़ते उड़ते वे थक गया तो सुस्ताने के लिए एक बगीचे में उतरा। वहां के रखवाले ने उसे खाने के लिए फल दिए। रखवाले को देखकर अचानक बजर बट्टू को रामू चाचा याद आ गए। उसने सोचा, उसे खेत में ना पाकर बेचारे कितने परेशान होंगे, बुढ़ापे में कैसे खेत की रखवाली करेंगे। तो बच्चों, बजर बट्टू सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश की। उसने अपने हाथ फैलाए, एक पाँव बढ़ाया और शरीर को खींचा और उसने देखा कि ये क्या, वो तो उड़ पा रहा है। और उड़ते उड़ते वो जो है सारे खेतों में, जंगल, नदी पार करते करते हर जगह घूमने लगा। जहाँ लोगों ने उसकी तारीफ की, उसकी मूंछों की, उसके पहनावे की, हर चीज की तारीफ की। और घूमते घूमते जब वो थक गया तो वो एक बगीचे में जा बैठा, जहाँ पे एक आदमी ने जो है उसे फल भी खाने को दिए। तो उस आदमी को देखकर उसे क्या याद आया, उसे रामू चाचा याद आ गए। और वो परेशान हो गया कि आखिर वो इतने बूढ़े हैं और वो कैसे अपने खेत की रखवाली करेंगे। मुझे वापस जाना होगा। बजर बट्टू उठ खड़ा हुआ और एक पाँव बढ़ाकर, हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश में वह धड़ाम से गिर पड़ा। मुझे वापस जाना है। बुदबुदाते हुए उसने आंखें खोली।
धत तेरी की, शुक्र है कि ये स्वप्न ही था, सच नहीं। बजर बट्टू अपनी मूछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराया। अब उसे कौवे सरदार के आने का बेसब्री से इंतजार था ताकि वह उसे अपने सपने के बारे में बता सके। तो बच्चों, जैसे ही उसे रामू चाचा का ख्याल आया, उसने तुरंत उड़ने की कोशिश की। उसने अपने हाथ फैलाए, शरीर खींचा और पांव आगे बढ़ाया, लेकिन वो उड़ ही नहीं पाया। वो धड़ाम से नीचे गिर गया और वो बदबदाने लगा कि मुझे तो घर वापस जाना होगा। लेकिन यही करते करते उसको जो है उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि मैं तो सिर्फ सपना देख रहा था। और उसने जो है चैन की सांस ली और वो मुस्कुराया और उसने बोला, अब जब कौवा आएगा मैं उसे जो है ये सपना अपना सुनाऊंगा। कहानी का सारांश, समरी ऑफ द स्टोरी। द क्रो लीडर डिस्कवर्स अ न्यू स्कैरक्रो Bajar Battu and convinces him to let the crows eat grains from the field. Encouraged by the crow leader, Bajar Battu dreams of flying, tries it, and enjoys the experience. However, he realizes he must return to his duties at the field and wakes up relieved that it was just a dream. तो बच्चों, हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि खेतों में एक बजर बट्टू था जिसके पास एक दिन एक कौवों का झुंड आया, जिसके सरदार ने उसे बोला कि तुम जो है उड़ सकते हो, जरा अपना पैर बढ़ाओ, हाथ फैलाओ और शरीर को ऊपर खींचो। और वो सोचता है कि क्या सचमुच मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। तो वो ऐसा करता भी है, वो उड़ने लग जाता है। जहाँ वो हर जगह घूमता है, लोगों से मिलता है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, उसके मूंछों की, हर चीज की। वहीं उसे एक आदमी दिखता है जहाँ उसे अपने मालिक यानी कि रामू चाचा का ख्याल आता है और वो चाहता है कि वो जल्दी से वापस उसी खेत में चला जाए जहाँ पे वो था। तो वो जैसे ही दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, वो धड़ाम से गिर जाता है और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। आखिर में वो वही था जहाँ वो खेत में उसे लगाया गया था और वो सिर्फ एक सपना देख रहा था और वो सोचता है ये सपना जो है मैं कौवे को बताऊंगा। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। झुंड, समूह, हर्ड, ग्रुप। टहनियों, शाखाओं, ब्रांचेस, ट्विंग्स। परेशानी, दिक्कत, ट्रबल, डिफिकल्टी। इशारा, संकेत, साइन, सिग्नल। विवश, मजबूर, हेल्पलेस, फोर्स्ड। सुस्ताने, आराम, रेस्ट, रिलैक्स। कोशिश, प्रयास, एफर्ट, अटेम्प्ट। उच्चारण करें, प्रोनाउंस। कुर्ता, मूछें, बजर बट्टू, बढ़ाइए, बुदबुदाते। अभ्यास, एक्सरसाइज, जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। कौवों का झुंड इकट्ठा होकर कहाँ गया था? कौवों का झुंड इकट्ठा होकर रामू चाचा के खेत में गया था। खेत में क्या लहरा रही थी? खेत में फसल लहरा रही थी। कौवों को खेत में कौन खड़ा दिखाई दिया? कौवों को खेत में खेत का रखवाला बजर बट्टू खड़ा दिखाई दिया। बजर बट्टू स्वप्न में कहाँ पहुंच गया था? बजर बट्टू स्वप्न में जंगल, खेत और नदी पार करके एक बगीचे में पहुंच गया। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है? हमें लिखकर जवाब देना है। कौवों का झुंड कहाँ और क्यों जा रहा था? कौवों का झुंड रामू चाचा के खेत में अनाज को चुगने जा रहा था। कौवे सरदार ने खेत में जिसे देखा वो कौन था? उसे वहां क्यों रखा गया था? तो कौवे सरदार ने जिसे खेत में देखा वो बजर बट्टू था और उसे खेत की रखवाली करने के लिए रखा गया था। कौवे सरदार ने बजर बट्टू को उड़ना कैसे सिखाया?
तो कौवे सरदार ने कैसे सिखाया उसे? पहले कहा कि अपने हाथ फैलाओ, शरीर को थोड़ा बाहर खींचो और पैर बढ़ाओ, जिसके बाद तुम उड़ सकोगे। ख, बजरबट्टू ने खुद को स्वप्न में खेतों में, जंगल में और नदी में घूमते हुए देखा। र, बजरबट्टू वापस खेत क्यों लौटना चाहता था? बजरबट्टू वापस खेत में इसलिए लौटना चाहता था क्योंकि वो खेत का रखवाला था और रामू चाचा जो है वो बहुत ही बूढ़े थे और वो अब खेत की रखवाली नहीं कर सकते थे। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? लिखिए हु सेड टू हूम, राइट इट डाउन। क, चलो शाम हो रही है, किसने कहा? सरदार कौवे ने कहा बजरबट्टू से। ख, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, सरदार कौवे ने कहा बाकी कौवों के झुंड से। ग, तो हम खा लें थोड़े से दाने, तो ये किसने कहा? ये सरदार कौवे ने कहा बजरबट्टू से। घ, धत तेरी की, ये तो स्वप्न था, ये किसने कहा? बजरबट्टू ने कहा खुद से। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी से मिलती जुलती एक अन्य कहानी सोचिए और ये बताइए कि उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है। थिंक ऑफ another story similar to the presented story and describe the conclusion that can be drawn from that story। तो बच्चों, आपने जो ये कहानी पढ़ी है इसी से जो है मिलती जुलती आप एक और कहानी सोचेंगे और उसमें ये भी सोचेंगे कि उस कहानी का कंक्लूजन क्या हो सकता है, निष्कर्ष यानी कि एंड क्या हो सकता है। आप सोचेंगे और लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, चेंज द नंबर सिंगुलर प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या है, हमें कुछ शब्द दे रखे, हमें इनके वचन बदलने हैं। क, धोती, धोतियां। ख, मूछ। मूछें। ग, पगड़ी, पगड़ियां। घ, कौवा,
कौओं। ड़ कुर्ता कुर्ते। च माता माताएं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 6, पक्षियों को खेतों से दूर रखने के लिए बजर बट्टू के अलावा क्या किसान कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं? सोचकर लिखिए। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ स्क्रैटरो, कैन फार्मर्स कम अप विद अदर मेथड टू कीप बर्ड्स अवे फ्रॉम द फील्ड्स? थिंक एंड राइट। तो बच्चों, बजर बट्टू के अलावा किसान किस तरीके से अपने खेत की रखवाली कर सकता है और वो क्या क्या सोल्यूशन ढूंढ सकता है कि उसके खेत में जो है पक्षी ना आए और उसके धान को ना चुगे। तो आपको ये सोचना है और सोच के कुछ आइडियाज अपने लिखने हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, बजर बट्टू बनाने के लिए हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उन पर गोला लगाइए। मार्क द आइटम्स नीडेड टू मेक अ स्क्रैटरो। तो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, इसमें जो भी बजर बट्टू को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है हम उस पर सर्कल करेंगे। जैसे सूखी घास, जी हाँ। कपड़े, जी हाँ। मटका, जी हाँ। रस्सी, जी हाँ। पक्षी, नहीं। दाने, नहीं। पानी, नहीं। मुकुट, जी हाँ। कीलें, जी हाँ। नल, नहीं। तो बच्चों, ये वो सारी ही चीजें जो हैं स्क्रैटरो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसी के साथ जो है आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।